मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ रहे हैं। रिजवी साहब, अब समझ में इस बात ये नहीं आ रही कि अब कम से कम मौलाना रशीदी जरूर ये कह रहे हैं कि साहब मेरा जो बयान देने का मकसद था किसी को परेशान करना है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं था। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही था कि आप अपने शब्द वापस ले लेते, क्षमा मांग लेते, ये मुद्दा वहीं समाप्त हो जाता। आवाज साफ नहीं आ रही। रिजवी साहब, मेरा सवाल यह है कि जो रशीदी साहब कह रहे हैं कि उनका बयान देने का मकसद किसी को कष्ट देना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, लेकिन अगर उन्होंने बयान दे दिया, चलिए उनसे बयान दे दिया, उनके मुंह से निकल गई ये बात, वो बात वापस भी ले सकते थे, क्षमा भी मांग सकते, ये माजरा पूरा खत्म हो जाता वहीं पर। नहीं, देखिए मैं समझ गया, बहुत क्लियर आवाज नहीं आई। आप यही कहना चाहते हैं कि साजिद रशीदी को अपनी गलती का एतराफ कर लेना चाहिए था, मान लेना चाहिए और एक बात को नहीं दोहराना चाहिए था बार बार, ये आप कह रहे हैं। और मैं भी इसी बात को कह रहा था कि अगर मान लीजिए गलती डिंपल यादव से हो गई या मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने उस बात का ख्याल नहीं रखा, तो मोहिबुल्लाह नदवी के पास चले जाते, उनसे खामोशी से कह देते कि आइंदा ख्याल रखिएगा। डिंपल यादव या किसी मैसेज कर देते, भाई इनसे ऐसा तो है नहीं, कोई बात नहीं करते कि आइंदा ख्याल रखिएगा। इसको बहुत ज्यादा आम करना जो है वो मुनासिब नहीं था, नंबर एक। लेकिन जो स्टूडियो में हुआ वो भी मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बहुत अफसोसनाक है, मैं इसे भी अच्छा नहीं मानता। बहस हो रही थी और आप देखिए कि मैंने खुद साजिद रशीदी का पक्ष नहीं लिया, मैं उनके साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं खड़ा हुआ कि उन्होंने ठीक कहा, मैं उनको गलत कहते रहा। यहां तक कि मैंने आदम और इब्लीस तक की वो कर दी कि जो गलती मान ले वो आदम, जो गलती न माने वो इब्लीस और शैतान, यहां तक हमने कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडियो में लोग आए और मारपीट, ये भी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये और तूल दे रहे हैं मामले। बिल्कुल, कानून को डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता, बल्कि और अगर हमारे यहाँ जो दंड विधान है उसकी तय प्रक्रियाएं हैं, चैप्टर को क्लोज किया जाए, लेकिन ये तो उभारने वाली बात हो गई। लेकिन आपको लगता है कि रशीदी साहब भी हठधर्मिता में बैठे हुए हैं, उन्होंने हठधर्मिता मान ली है कि साहब मैंने बोल दिया, मैं क्षमा नहीं मांगने वाला। बहुत कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। देखिए, डिंपल यादव से भी सवाल किया गया, उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया कि मणिपुर देखिए, ये कितना बड़ा जवाब और पॉलिटिकली जवाब था। यानी वो ये सब टिटबिट्स में नहीं पड़ी, क्योंकि जब बड़ा टारगेट होता है, बड़ा निशाना होता है, इन छोटी मोटी बातों को बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कम से कम जो लोग उनकी हिमायत में आए होंगे या जो भी है, उन्होंने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल गलत किया है। और साजिद रशीदी साहब से जो लोग, हम जैसे लोग जो बिल्कुल उनके बयान की हिमायत नहीं करते, लेकिन ये जो कांड हुआ है इसकी जरूर मजम्मत करते हैं, ये गलत है। बिल्कुल, ऐसे में तो कोई जाएगा नहीं, कहीं बात ही नहीं करेगा, फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी। तो बंद कर दीजिए डिबेट, फिर क्या जरूरत है डिबेट करने की। नहीं, सही कह रहे हैं आप, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ रिजवी साहब, हठधर्मिता भी तो ठीक नहीं है ना। आज हठधर्मिता के चलते ये सब कुछ हो गया। अगर उस कार्यक्रम में सरलता के साथ वो कहते कि अब जो वो यहां कह रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर कि साहब मेरा मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुख देना नहीं था, वही बात वहां भी कह देते।